हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 8 आर एस अग्रवाल चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पेज 163 क्वेश्चन 10 जिनके पास भी आर एस अग्रवाल क्लास 8 था वो देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन आपके लिए टाइप कर दिया। तो और ये ओलंपियाड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है? इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 into 10⁷ kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। यस, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उतना अर्थ डस्ट पार्टिकल ज्यादा कलेक्ट करेगी। तो इट्स ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मैं ये कह सकता हूं कि क्वांटिटी ऑफ डस्ट जो है is directly proportional to days. ओके, ये बात आ गई समझ? कोई डाउट तो नहीं है? जो क्वांटिटी ऑफ डस्ट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेज के। जैसे जैसे डेज बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी ऑफ डस्ट भी उतना ज्यादा कलेक्ट होता जाएगा। बोलो, आ गया आपको ये समझ अच्छे से? ओके, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। In 8 days, the Earth pick up 6.4 into 10⁷ kg of dust. Okay, so I am writing here 6.4 into 10⁷ kg जो dust है वो कितने दिनों में कलेक्ट हो रही है? 8 days में हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर 15 days बीत जाएंगे अर्थ कितनी डस्ट कलेक्ट कर लेगी। तो इट्स ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है x1 बाय y1 का जो रेशियो होता है वो सेम होता है x2 और y2 के रेशियो। हेयर अगर आप ध्यान से देखें तो x1 हमारा 8 है और y1 हमारा 6.4 into 10⁷ है, x2 हमारा 15 है और y2 हमें निकालना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए, मैंने बहुत बार बताया डायरेक्ट वेरिएशन हो तो x अपॉन y कांस्टेंट रहता है, यानी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो अब मैं यहां लिखूंगा 8 अपॉन 6.4 into 10⁷ इज x2। x2 मींस 15 और हमें क्या निकालना बेटा? y2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो y2 तो मैं ऊपर ले जाऊंगा जो मुझे निकालना है और ये हो जाएगा 6.4 into 10⁷ अपॉन 8 और ऊपर एक 15 भी है, ध्यान रखना है आप सबने। अब कैंसिलेशन करते हुए ध्यान से करना, ऊपर 6.4 है, 64 नहीं है, तो 8 8 सा नहीं होगा, 8 into 0.8 होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ? या आप 64/10 भी लिख सकते हैं या फिर 8 8 सा करेंगे और 8/10 करेंगे तो 0.8 आएगा। तो जो y2 की वैल्यू है मैं इधर कर रहा हूं 0.8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 सा 120 होता है, लेकिन 15 into 0.8 करोगे तो 12 आएगा। तो 12 into 10⁷ kg आंसर आ गया। अब ये आंसर गलत तो नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 8th क्लास में जब हम एक्सपोनेंट टॉपिक करते हैं तो उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने होते हैं रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? something into 10⁷ something, something into 10⁷ something। अब ये जो something है ना, जो पहला बॉक्स है ये 1 2 लेस देन 10 जाता है। मतलब इस बॉक्स में जो वैल्यूज होंगी 1 से शुरू होके लेस देन 10 जाएंगी। 10 नहीं हो सकती, लेस देन 10 मतलब 9.99 भी हो सकती है, जस्ट 10 नहीं होगी। 10 से जस्ट नीचे वाली सारी वैल्यू, और शुरुआत कहां से करेंगे हम? 1 से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैं आपको बाद में बहुत डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो ये जो हमारा आंसर आया है 12 into 10⁷, इसमें 12 जो है वो तो 10 से बड़ा है, जबकि मुझे इसको 1 to लेस देन 10 की रेंज में रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूं 12 में अगर मैं पॉइंट जो है एक प्लेस आपका लेफ्ट में ले जाऊं, इसका मतलब जो 10 की 7 पावर थी उसको 8 करना पड़ेगा। ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में 12 into 10⁷ kg की जगह
आपने 1.2 इंटू 10⁸ kg भी लिख दिया तो वो भी आंसर सही है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया। तो 12 तो 10 से ज्यादा है, तो 1 to लेस देन 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 10 से डिवाइड किया, समझ गए, और 10 से मल्टीप्लाई भी किया। जब आपने इसको 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, लेकिन एक फायदा हो जाएगा। ये जो 12/10 है ना, ये तो 1.2 हो जाएगा, और ये जो एक 10⁻1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया और आगे 10⁻7 दिख रहा है, तो वो 10⁸8 हो जाएगा। अब आगे समझ मैंने कैसे किया इस स्टेप। मैंने तो डायरेक्ट एक डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 की एक पावर इंक्रीज कर दी, डायरेक्टली कर सकते हो। अब आगे समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका ओलंपियाड का एग्जाम है और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।